Hello students, a very good morning to all of you. Today we are going to discuss about our new type of integral that is written as integration of sine to the power mx into cos to the power nx dx. Okay students, here multiplication of two trigonometric functions sine of x and cos to the power x having m and n as a power. Okay, so there are 5 cases arises. In case first, if both m and n are belonging to set of natural number n. Okay, यहाँ पे 5 cases हैं. There are 5 cases arises, first, second, third, fourth और fifth. अब ये जो 5 cases हैं, all are depending on the nature or characteristic of powers of cos of x and sin of x. ओके, ये टोटल पांचों कहाँ पे डिपेंड है? डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ m एंड n. m कैसा है, n कैसा है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, फ्रैक्शन है, रैशनल नंबर है, उसी पे डिपेंड करता है. ओके, करेक्ट. These 5 cases are depending on the nature of powers of our trigonometric functions sin of x and cos of x. क्लियर हो गया? तो इन केस फर्स्ट में है क्या? केस फर्स्ट में है कि if m and n are both are elements of set of natural number n. ओके, ये तो रहा केस फर्स्ट. अब केस 2 में जो कि इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो सब है, ठीक है. तो केस 2 में क्या है? व्हेन वन ऑफ देम इज ऑड. अब m और n कैसा है? नेचुरल नंबर है. उसमें से अगर m आपका ऑड है और n इवन है, या m इवन है n ऑड है, मीन्स इफ वन ऑफ देम इज ऑड then substitute for term of even power. ठीक है. तो अगर दोनों में से कोई एक ऑड है और एक इवन है, तो आप किसको सब्स्टिट्यूट करोगे? जो टर्म का पावर, जिस टर्म का पावर इवन रहेगा, इवन नंबर रहेगा, उसी को आपको सब्स्टिट्यूट करना है. ठीक है, ये तो रहा केस 2. अब केस 3 में क्या है? इफ बोथ पावर्स ऑफ साइन एक्स एंड कॉस ऑफ एक्स आर ऑड. इफ बोथ पावर्स ऑफ साइन एक्स एंड कॉस ऑफ एक्स आर ऑड नंबर्स, दोनों ऑड नंबर हैं, तब क्या करोगे? तब किसको सब्स्टिट्यूट करोगे? साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट करोगे कि कॉस एक्स को सब्स्टिट्यूट करोगे? ओके, तो इस कंडीशन में आप फ्री हो. इस कंडीशन में आप फ्री हो, आप किसी एक को सब्स्टिट्यूट कर. क्लियर? तो जब आपके जो पावर्स, दोनों पावर अगर ऑड है, तो उस कंडीशन में यू आर फ्री टू सब्स्टिट्यूट फॉर एनी टर्म. चाहे साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दो, चाहे आप कॉस एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दो, आप फ्री हो. कब? व्हेन m एंड n आर बोथ ऑड नंबर्स. ओके, चलिए केस 4. अब एक बार क्या था? एक इवन था, एक ऑड था. दूसरे केस में क्या था कि दोनों ऑड थे. थर्ड केस क्या है? इफ बोथ आर इवन. अगर दोनों इवन है, तब क्या करोगे? इफ बोथ पावर्स ऑफ साइन एक्स एंड कॉस ऑफ एक्स आर इवन नंबर्स, तब क्या करना है आपको? तो इस कंडीशन में, in this condition you have to use your trigonometric identities. You have to use your trigonometric identities. There are 3 trigonometric identities. First one is sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Second one is 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. थर्ड वन इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. आप तीनों में से किसी एक को यूज करोगे और उसको
आगे प्रोसीड करोगे। ओके, कैसे प्रोसीड करेंगे? वी विल डिस्कस इन आवर अपकमिंग एग्जाम्पल्स। ओके, ये तो रहा आपका केस 4, दोनों इवन नंबर है तो ठीक है। अब बात आती है कि अगर दोनों इफ m and n आर रैशनल नंबर्स, इफ m and n आर रैशनल नंबर्स, तब आपको क्या करना है? तो यहाँ पर दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या आपको देखना है कि m and n आर रैशनल नंबर है क्या? ओके, अगर रैशनल नंबर होंगे, अगर रैशनल नंबर हैं, देन यू हैव टू चेक फॉर अनदर कंडीशन। वो कंडीशन क्या है? m प्लस n माइनस 2, m और n को ऐड करोगे, 2 से माइनस करोगे और 2 से ही डिवाइड करोगे, मीन्स m प्लस n माइनस 2 अपॉन 2 को सॉल्व करोगे। ओके, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ऑफ m एंड n, उसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद, इफ़ यू विल गेट अ नेगेटिव इंटीजर, अगर आपको कोई नेगेटिव इंटीजर मिल रहा है, -3, -4, -10 जो भी है, ठीक है, अगर आपको नेगेटिव इंटीजर मिल रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? देन यू हैव टू पुट cot ऑफ x इज इक्वल टू p, मतलब cot x को सब्स्टिट्यूट कीजिए या tan x को सब्स्टिट्यूट कीजिए। अब आगे क्या लिखा मैंने? विच सो एवर इज फाउंड सुटेबल, जो उस कंडीशन पे, जो उस क्वेश्चन पे शूट करता हो, सुटेबल हो। ओके, जो अच्छा सा सुटेबल रहेगा, जो परफेक्ट फिट आएगा, आप उसी को सब्स्टिट्यूट करोगे। किसके लिए? tan x और cot x के लिए। ठीक है, tan x नहीं है तो आपको tan x एडजस्ट करना पड़ेगा, cot x नहीं है तो आपको cot x एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे एडजस्ट करेंगे? हम एक एग्जांपल लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको थोड़ा सा याद रखना है कि इफ़ m and n आर बोथ रैशनल नंबर एंड फॉलोइंग द कंडीशन दैट इज m प्लस n माइनस 2 अपॉन 2, इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। फॉलो मीन्स क्या? गिविंग अ नेगेटिव इंटीजर, वो कोई नेगेटिव इंटीजर दे रहा है तो आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है? यू हैव टू सब्स्टिट्यूट tan x और cot x which so ever is found suitable। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो फिर से बता रहा हूँ, m और n आपका नेचुरल नंबर है, m ऑड है, n इवन है, n ऑड है, m इवन है, तो जो टर्म साइन x या दो ही टर्म है, साइन x और cos x का, तो अगर साइन x का पावर इवन है तो आप साइन x को सब्स्टिट्यूट करोगे, इफ़ cos x का पावर इवन है तो cos x को सब्स्टिट्यूट करोगे। अगर दोनों का पावर इवन है तो हमें क्या करना है? यू हैव टू यूज़ योर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ओके, वो 3 होते हैं, मैंने बताया। और अगर दोनों ऑड हैं तो यू आर फ्री, आप चाहे तो साइन x को एज्यूम कर लो, चाहे तो cos x को एज्यूम करके आप आगे डिफ्रेंशिएट जो भी करना हो आप कीजिए। ओके, और जब रैशनल है तो आपको एक कंडीशन फॉलो होना चाहिए, मतलब क्या? m प्लस n माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू और नेगेटिव इंटीजर मिल रहा है, तब आपको tan x और cot x को एडजस्ट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ओके, अगर tan x cot x नहीं है तो आपको एडजस्ट करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो रहा आपका बेसिक केसेस। ओके, जो साइन टू द पावर mx और cos टू द पावर nx में अगर है तो आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो लेट अस सॉल्व एन एग्जांपल। ओके, प्लीज राइट डाउन द केसेस। ओके स्टूडेंट्स, let us solve our example, that is integration of sin cube x into cos to the power 5 of x dx। I is equal to integral of sin cube x into cos to the power 5 x dx। अब जरा इस पर जरा ध्यान दीजिए, पावर ऑफ साइन ऑफ x इज 3, पावर ऑफ cos to the power 5x, cos to the power 5x इज 5। अब 3 और 5 क्या है? 3 and 5 आर बोथ ऑड नंबर्स। तो अपना केस कौन सा केस है कि इफ़ बोथ आर ऑड नंबर्स, अगर दोनों ऑड नंबर्स हैं तो सुटेबल आइदर ऑफ देम, आप किसी को भी
सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सब्स्टिट्यूट आइदर ऑफ देम, आप किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। चलिए ठीक है, मान लीजिए मैंने साइन एक्स को एज्यूम सब्स्टिट्यूट किया, लेट साइन ऑफ, अभी इस कंडीशन में मैं फ्री हूँ, किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। मैंने लेट साइन एक्स को टी एज्यूम किया, सो टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ बोथ साइड्स। क्यों डेरिवेटिव? सिंस वी आर गोइंग टू चेंज the system which are in x in the form of t, so we have to change dx in the form of dt. Okay, so sin of x, that is cos of x, cos x, और ये रहा dx dt. Okay, मतलब मीन्स टू से, अगर यहाँ पे आप sin x को t एज्यूम कर रहे हो तो यहाँ पे क्या लिखा है, देयर इज रिटन एज sin क्यूब x, मतलब यहाँ पे तो टी क्यूब बन जाएगा, यहाँ पे टी क्यूब बनेगा, और यहाँ पे डी एक्स क्या करेगा, डी एक्स कॉस एक्स को अपने साथ में ले करके, मीन्स डी एक्स टेकिंग अ सिंगल कॉस एक्स। देखो कॉस एक्स का पावर क्या है 1, डी एक्स कॉस एक्स को अपने साथ मिलाएगा, देन इट्स इक्विवेलेंट टू डी टी, तो डी टी के इक्वल होगा। क्लियर? मतलब यहाँ पे cos टू द पावर 5 ऑफ x है, इसमें से एक सिंगल cos x को dx लेगा और दैट विल बी इक्वल टू dt। ठीक है, मतलब अब बचा कौन भाई, साइन ए पूरा टर्म तो t में कन्वर्ट हो गया, दैट इज ए टी क्यूब। इसमें से cos x आया dx के साथ, cos x आया dx के साथ, dt के इक्वल हो गया। अब बचा क्या, यहाँ बच गया cos टू द पावर 4x। अब cos टू द पावर 4x को भी तो t में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वी हैव टू चेंज cos टू द पावर 4x इन द फॉर्म ऑफ t। वो कैसे होगा, अब t आपने किसको सब्स्टिट्यूट किया है, sin x को। ओके, बट यहाँ पे कौन बच रहा है, cos टू द पावर 4x बच रहा है। अब cos टू द पावर 4x को क्या हम डायरेक्ट t में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू चेंज cos x इन द फॉर्म ऑफ sin x। क्यों? क्योंकि sin x का रिलेशनशिप t से है, sin ऑफ x इज रिलेटेड विद t, cos x नहीं है, और हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू चेंज cos x इन द फॉर्म ऑफ sin x। कौन सा फार्मूला अभी मैंने बताया था, तो हमें यूज़ करना है आवर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, दैट इज sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे cos x तो है और cos टू द पावर 4x है, तो हम cos टू द पावर 4x को cos स्क्वायर x में कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें अपना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करना है। ओके, तो मैंने क्या किया, फिर क्या करना पड़ेगा, cos स्क्वायर x को cos टू द पावर 4x को cos स्क्वायर x के फॉर्म में चेंज करेंगे और उसको क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, चलिए क्या किया मैंने, साइन क्यूब x इंटू कॉस टू द पावर 4x इंटू कॉस x dx। अभी मैंने बताया दिस वन इज इक्वल टू साइन क्यूब x इंटू कॉस स्क्वायर x टू द होल स्क्वायर कॉस x dx। बताया मैंने क्यों करना है, दिस इज इक्वल टू साइन क्यूब x इंटू, अब देखो इसे मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स टू द होल स्क्वायर। भाई कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, और इनटू कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। अब आप चेंज कर सकते हो क्या, साइन एक्स इज टी, इट इक्वल टू टी क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर टू द होल स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स इज डी टी, एंड दिस वन इज इक्वल टू टी क्यूब इंटू 1 प्लस टी टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, और ये रहा dt। ठीक है, क्लियर हो गया, आया समझ में, थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन करना है, आया क्लियर ना भाई। a माइनस बी टू द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है माइनस 2ab, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर इज a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस 2ab, बट यहाँ पे माइनस है तो a माइनस बी टू द होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर 1 b स्क्वायर टी टू द पावर 4
minus 2a into b, 2 into 1 into t square, that is minus 2t square. जरा ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, वी गेट टी क्यूब इंटू 1 टी क्यूब हो गया प्लस टी टू द पावर 7, 3 और 4 7 माइनस 2 इंटू टी टू द पावर 5, ये रहा डी टी, टी क्यूब टी स्क्वायर टी टू द पावर 5. सही है ना, चेक कर लो. ठीक है, तो जरा ओपन कीजिए. फर्स्ट वन इज फर्स्ट इंटीग्रल टी क्यूब डी टी प्लस टी टू द पावर 7 डी टी माइनस ट्वाइस ऑफ टी टू द पावर 5 डी टी. You know that integration of summation or subtraction, जैसे f1x प्लस f2x का अगर आप इसको इंटीग्रेट करते तो क्या मिलता है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन और मोर देन टू फंक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस इंटीग्रल ऑफ थर्ड, ऐसे जाता है. बराबर. तो यहाँ सम ऑफ 3 फंक्शंस था, सम ऑफ 3 डिस्टिंक्ट फंक्शंस. तो क्या करेगा, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड, प्लस माइनस में होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं होता. ठीक है. सो ये कितना हुआ, टी टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस टी टू द पावर 8 अपॉन 8 माइनस 2 इंटू टी टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी. करेक्ट. तो t का मतलब क्या, t मीन्स साइन ऑफ x. तो रख दीजिए साइन टू द पावर 4x अपॉन 4 प्लस साइन टू द पावर 8x अपॉन 8 माइनस साइन टू द पावर 6x अपॉन 3 प्लस c. ओके, सो दिस वन इज योर आंसर फॉर इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब ऑफ x इंटू कॉस टू द पावर 5 ऑफ x, वेयर 3 and 5 आर सेट ऑफ नेचुरल एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैं और दोनों ही ऑड हैं, दोनों ही ऑड नंबर था. तो इस कंडीशन पे आप फ्री हो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. तो मैंने किसको सब्स्टिट्यूट किया, साइन एक्स को. ओके, साइन एक्स को टी एज्यूम किया, उसको डिफ्रेंशिएट किया, तो वी गेट कॉस एक्स डी एस इक्वल टू डी टी. अब उसके बाद आफ्टर एडजस्टमेंट वी विल गेट आवर आंसर. ओके, समझ में आ गया अच्छे से, क्लियर ना. ठीक है, नोट कीजिए. हाँ, आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, ओके स्टूडेंट्स, so our next example which are based on our case number 4. Case number 4 is saying that if m and n both are rational numbers and following the basic condition, that is m plus n minus 2 upon 2 giving us a negative integer, then we have to put cot of x or tan of x as a substitution. तो हमें क्या करना पड़ता है, tan x या cot x को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है. तो यहाँ पे क्या, अभी यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज साइन टू द पावर माइनस 11/3 x इंटू कॉस टू द पावर माइनस 1/3 x dx. अब m है क्या, m इज इक्वल टू माइनस 11/3 एंड n इज इक्वल टू माइनस 1/3. And we know that these two are rational numbers, rational number हैं. और क्या यह बेसिक कंडीशन को फॉलो करते हैं क्या, लेट अस चेक. m प्लस n माइनस 2 अपॉन 2, m मीन्स माइनस 11/3, n मीन्स माइनस 1/3 प्लस इंटू माइनस माइनस, हाँ, माइनस 2 मीन्स 2 अपॉन 1 अपॉन 2. दिस वन इज इक्वल टू माइनस 11 माइनस 1 माइनस 14, और आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से डिवाइड करोगे. ओके, देन यू विल गेट 6, 2 3 जा 6, और माइनस 11 माइनस 1 दैट इज 12 और 6 18 माइनस 18. दिस वन इज इक्वल टू माइनस 3. ये कैसा है, नेगेटिव इंटीजर, that is negative integer. -3 is an element of set of negative integers. Okay, तो कहने का मतलब है कि यह क्वेश्चन अब ये जो एग्जांपल है फॉलोइंग आवर केस 4 को फॉलो करता है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फॉर
cot x एंड tan x। अब देखो cot x और tan x यहाँ पे दिख रहा है क्या? cot x tan x है क्या यहाँ पे? नहीं है। कैसे नहीं है? देखो ना, यहाँ पे I इज इक्वल टू है क्या? दैट इज गिवन एज साइन टू द पावर -11/3 x इंटू कॉस टू द पावर -1/3 x dx। इतना था। अब ये तो हमको कंडीशन दिया गया है, केस दिया गया है कि इन दिस कंडीशन वी हैव टू अज्यूम, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट cot x और tan x, तो करना ही है। तो cot x tan x तो हमको दिख ही नहीं रहा है ही नहीं। तो हमें करना क्या है? वी हैव टू एडजस्ट। हमें कैसे भी करके वहाँ पे tan x या cot x, आपकी मर्जी, जो यहाँ पे सुटेबल हो आप बनाइए, आप एडजस्ट कीजिए। कि देखो कैसे मैं एडजस्ट करूँगा। यहाँ पे साइन है, यहाँ पे समझो अगर मुझे tan लाना है, tan x लाना है किसी भी कंडीशन पे tan x चाहिए। तो ये साइन है, हमको पता है tan मतलब क्या? साइन अपॉन कॉस। tan मीन्स साइन अपॉन कॉस। साइन तो है, कॉस चाहिए, बट कॉस कितना? कॉस का पावर कितना होना चाहिए? व्हाट इज द पावर ऑफ कॉस ऑफ x सो दैट वी गेट tan x। ओके, अब किस पे डिपेंड करेगा? साइन के पावर पे डिपेंड करेगा। साइन का पावर कितना है? साइन का पावर है -11/3। तो आप जिससे डिवाइड करोगे उसका भी तो पावर उतना ही चाहिए, उसका भी पावर उतना ही चाहिए। दैट इज कॉस ऑफ -11/3 x से मैंने डिवाइड किया और उसी से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है, x dx। क्यों किया? क्योंकि tan चाहिए। tan कैसे चाहिए? साइन था, अब अगर आप cos से डिवाइड करोगे तभी तो tan आएगा। तो हमने क्या किया? cos टू द पावर -11/3 x से मल्टीप्लाई किया एंड cos टू द पावर -11/3 x से डिवाइड भी किया फॉर एडजस्टमेंट। अब यहाँ पे बन क्या गया? वी गेट tan टू द पावर -11/3 x, और यहाँ पे देखो कितना है? cos x टू द पावर -11/3 -11/3 -1/3 -11/3 x dx। आई बात समझ में? क्यों ऐसा? क्योंकि इंडाइसेस आर एडेड ऑफ सेम बेस। बेस सेम है तो इंडेक्स ऐड हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस वन इज इक्वल टू tan टू द पावर -11/3 x इंटू कॉस टू द पावर -1 -11 that is -12/3 that is -4 x dx। this one is equal to tan to the power -11/3 x into इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/cos to the power 4x dx लिख सकता हूँ। क्लियर हो गया? कहाँ तक लिख दिया मैंने? 1 to the power cos to the power 4x dx में लिख दिया। ओके, क्लियर हो गया? नाउ सिंस वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x। अगर आप tan x को t अज्यूम करना ही करना है, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम इसीलिए ये सब कर रहे हैं। जब आप tan x को t अज्यूम करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे और उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? sec स्क्वायर x मिलना चाहिए। और sec स्क्वायर x किसके साथ होना चाहिए? dx के साथ होना चाहिए। dx यहाँ पे है, इसके साथ 1 है, तो ऊपर dx के साथ sec स्क्वायर होना चाहिए। तो आप एक काम करो, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो। दैट इज यहाँ पे sec मतलब sec टू द पावर 4x था, cos टू द पावर 4x मतलब क्या? cos स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, और ये नीचे है तो मैंने क्या किया? 1/cos स्क्वायर x को ऊपर भेज दिया। दैट इज sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पे cos स्क्वायर x है। क्लियर हो गया? आई बात समझ में? तो अब जब आप tan x को t अज्यूम करने जाओगे, यू विल बी गेट sec स्क्वायर x dx, मतलब इतना तो dt में कन्वर्ट हो जाएगा और ये पूरा का पूरा t में कन्वर्ट हो जाएगा। बट बचेगा क्या?
नीचे मतलब 1/cos²x। तो एक काम करो, इसको भी सेक में कन्वर्ट कर दो, दैट इज tan टू द पावर -11/3 x इंटू 1/cos², दैट इज sec²x इंटू sec²x dx। अब देखो ये तो टी में कन्वर्ट हुआ, ए भी डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बचेगा ना। तो एक काम करो, इसको भी टी में कन्वर्ट कर दो, -1/3x दैट इज 1 प्लस tan²x इंटू sec²x dx। आ गया समझ में भाई? sec²x को भी तो टी में कन्वर्ट करना है। तो अब sec²x का रिलेशनशिप टी से नहीं है, किससे है? किससे होगा? अभी आप एज्यूम करोगे तो tan x से एज्यूम करोगे, तो क्या sec²x का रिलेशनशिप tan² से है? बिल्कुल है। 1 प्लस tan²x इक्वल टू sec²x होता है। ऐसा मैं क्यों किया? क्योंकि हमें sec²x को भी टी में कन्वर्ट करना है। तो क्या लिखा मैंने? 1 प्लस tan²x। ठीक है, अब आगे, अब आप फ्री हो। अब आप यहाँ पे tan x को t एज्यूम कर दो, बाकी सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है। ओके, नाउ लेट अस पुट tan x इज इक्वल टू t। अब आप यहाँ पे tan x को मान लीजिए p। ठीक है, तो sec²x dx इज इक्वल टू dp। देखो ये पूरा का पूरा dp में कन्वर्ट होगा। और देखते हैं, दिस वन इज इक्वल टू, आपने इसको t एज्यूम किया है, सॉरी p एज्यूम किया है, तो p टू द पावर -1/3 इंटू 1 प्लस p², 1 प्लस tan x इज इक्वल टू p, तो p² और ये पूरा का पूरा dp, दिस वन इज इक्वल टू p टू द पावर -11/3 dp हो जाएगा, प्लस इंटीग्रल p टू द पावर -11/3 प्लस